नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आज़ादी की उड़ान। दोस्तों, उसने जब इस संसार में अपना पहला नन्हा सा कदम लिया तो दादी ने उसकी झील सी गहरी और मछली जैसी बड़ी सुंदर आँखें देखकर बड़े प्यार से उसका नाम मीनाक्षी रखा, अर्थात मछली जैसी आँखों वाली। पूरे घर की लाडली मीनाक्षी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, लोगों की स्वयं के ऊपर टिकती ठहरती निगाहों से उसे यह एहसास हो गया कि वह भला की सुंदर है। चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, सांचे में ढली काया और कमर तक झूलते काले घने लहराते बाल। रोमांटिक उपन्यास पढ़कर युवा होती मीनाक्षी के सपने देखती कि किसी दिन कोई आएगा, सजीला राजकुमार आकर उसे ब्याह ले जाएगा और उसे रानी बनाकर रखेगा। मीनाक्षी के सपने भी पूरे हुए जब IAS अधिकारी सूरज से उसका विवाह हुआ। धूमधाम से विवाह संपन्न होने के पश्चात मीनाक्षी ने बड़े अरमानों से सूरज की कोठी में कदम रखा। सपनों की दुनिया में विचरती मीनाक्षी उस समय कठोर धरातल पर आ गिरी जब उसे पता चला कि सूरज में बड़े भ्रष्ट अधिकारियों जैसे कई दुर्गुण हैं। वह सिगरेट, शराब और शबाब का शौकीन है। पहली रात ही सूरज ने शराब के नशे में धुत होकर मीनाक्षी का घूंघट उठाते हुए कहा था, तुम बहुत सुंदर हो मीनाक्षी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। तुम्हारी यह खूबसूरती मेरे बहुत काम आएगी। मुझे बड़े अफसरों और नेताओं से अपना काम निकलवाने में आसानी होगी। तुम्हें भी मेरी हाई सोसाइटी में मूव करने के लिए सिगरेट और शराब की आदत डालनी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं? पत्नी हूँ मैं आपकी। मेरा सम्मान की रक्षा करना आपका दायित्व है और आप स्वयं ही मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मीनाक्षी की रुलाई फूट पड़ी। उसके इनकार के बदले में सूरज ने अपनी जलती हुई सिगरेट से मीनाक्षी की देह पर अनगिनत निशान बना दिए और क्रूरता से हंसकर बोला, जब भी मेरी बात नहीं मानोगी तुम्हें यही पुरस्कार मिलेगा। मछली को जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं पालना चाहिए। अब मीनाक्षी की स्थिति उस मछली की तरह हो गई थी जो एक दुर्गंध युक्त तालाब में रहने को मजबूर थी। वह अपनी परेशानियां, अपनी पीड़ा अपने माता पिता से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह यह जानती थी उसके हृदय रोगी पिता यह आघात नहीं सहन कर पाएंगे। कुछ महीनों के बाद सूरज का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया था। नए शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में सूरज को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और वह विराजमान था। शहर के सभी छोटे बड़े पत्रकार समारोह में उपस्थित थे। मीनाक्षी सदा की तरह अपनी साड़ी का आंचल अपने इर्द गिर्द लपेटे चुपचाप स्टेज पर बैठी थी। सूरज को मालाएं पहनाई जा रही थीं और उसकी कर्मठता के किस्से हवाओं में गूंज रहे थे। तभी अचानक एक महिला पत्रकार ने प्रश्न उछाला,
मैं महिला दिवस के अवसर पर मैडम के विचार जानना चाहती हूँ। सूरज कुछ बोल पाता या मीनाक्षी को रोक पाता, उससे पहले ही मीनाक्षी ने माइक हाथ में लेकर बोलना आरंभ किया। आप देख रहे हैं कि मैंने साड़ी का आंचल अपने चारों ओर लपेट रखा है। ऐसा करना शालीनता की निशानी नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरा भी मन करता है कि मेरा आंचल खुली हवा में लहराए, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से आप सबको मेरे शरीर पर पड़े वे अनगिनत घाव और निशान दिख जाएंगे जो मेरे कलेक्टर पति की देन है। पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं स्वयं से यह वादा करती हूँ कि अब अपने अस्तित्व और अपनी गरिमा से समझौता नहीं करूँगी। अब मेरा भी आंचल आज से हवा में बातें करेगा, कहकर उसने अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ा आंचल का दूसरा सिरा छोड़ दिया। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया, परंतु दूसरे ही पल सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज मीनाक्षी ने वह दुर्गंध युक्त तालाब सदा के लिए छोड़ दिया था और एक जानी मानी पत्रकार के रूप में ताजे मीठे दरिया की मछली की तरह उन्मुक्त तैर रही थी और वह आज़ाद हो चुकी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानियों को लाइक करें और उनको शेयर भी करें, और जो भी अच्छे बुरे कमेंट हों वो ज़रूर करके हमें बताएं, ताकि उन कहानियों में दिन प्रतिदिन हम सुधार कर सकें और हमें आगे बढ़ने का एक मौका दें।